धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, हमारा विषय श्रावक की उस मुख्य कर्तव्य पर चल रहा था कि दान और पूजा। कल अपना विषय चल रहा था कि जब हम साधुओं को, उत्तम पात्र को दान देते हैं तो हमें कहते हैं क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कैसे? जितने अधिक शुद्धि भावनाओं के साथ कल अपने 4 प्रकार की शुद्धि का वर्णन चला था कि द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। तो हमें इस प्रकार से, और ऐसा नहीं कि मात्र आहार बस दे लिया तो तुम्हें नहीं, उत्तम पात्र को पूरी नवदा भक्ति सहित तब आहार कहलाता है। आप सोचो कि हम पूजन करते हैं, बस आए और तुमने पूजन बस कर दी, ना तुमने स्थापना किया, ना तुमने स्वस्तिक पाठ पढ़ा, ना तुमने कुछ पढ़ा, और बस आकर के सीधे डायरेक्ट पूजा करें, जलम नृपामति स्वाहा, चंदन नृपामति स्वाहा, चंदन नृपामति, तो क्या उससे फल मिलेगा? पहले स्थापना तो करना पड़ेगी। जब तक स्थापना नहीं करोगे विसर्जन कैसे करोगे? ऐसे ही जब उत्तम पात्र को आप आहार देते हैं तो आपको पूरी नवधा भक्ति होना चाहिए। नवधा भक्ति जानते हो कौन कौन सी होती है? कंचन भाई, कौन कौन सी होती है नवधा भक्ति के नाम गिनाओ। हाँ, पड़गाहन और अब तो पूरी हुई नहीं। सुधा जी, नवदा भक्ति पड़गाहन, उच्चासन, पार प्रक्षालन। अब आपने पड़गाहन कर लिया, अब महाराज आते हैं, बुला रहे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बस इतना ही कहना चाहिए। अत्रो अत्रो अत्र कहना चाहिए। अब आप लोग उतनी दूर महाराज हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, तो तिष्ठो का अर्थ क्या होता है? यानी खड़े हो जाइए। तो कहीं वहीं खड़े हो जाए क्या? आप लोग कहने लगते हो मंदिर से निकले नहीं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे माता जी बन्नामी बन्नामी, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, हे माता जी अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो। तिष्ठो नहीं कहना चाहिए। जब तक आपके पास, आपको बोलना चाहिए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, ये बोलना चाहिए। जब वो नजदीक में आ जाए, पता अब हमारे पास आ चुके हैं, तब बोलो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। जब भी तो तिष्ठो का तात्पर्य होता है खड़े होना। अब वहीं खड़े हो जाएंगे तो तुम कहाँ वहां पर पड़गाहन करने जाओगे क्या? वहां परिक्रमा लगाने जाओगे क्या? विवेक कैसे पड़गाते हो? अभी कहते हो ना, हे माता जी बन्नामी बन्नामी बन्नामी, अत्रो अत्रो, लेकिन झुक के। ध्यान रखना, आज हम पूरी परीक्षा, आज ही तो हमको आहार के लिए उठना है, आज ही तुम्हारी परीक्षा। कौन कैसे पड़गाता? हे स्वामी, हे माता जी बन्ना, झुक करके बन्नामी बन्नामी। जो वृक्ष फल से लदा हुआ होता है वह हमेशा झुका हुआ। जो व्यक्ति झुकता है, पता चलता है यह व्यक्ति गुणवान है, यह विनयशील है, इसके अंदर बहुत कुछ गुण है। और कोई ठूठ से खड़े हो गए, हे माता जी बन्नामी बन्नामी बन्नामी, अत्रो अत्रो, तो बस आए, परिक्रमा लगाए, हो गए। मन शुद्धि वचन शुद्धि, चलो क्या की शुद्धि तो बंधु नहीं। ऐसे नहीं तो आचरण। पहले पड़गाहन, पड़गाहन में भी विधि बता दी हमने। पहले चौक लगाओ, फिर कलश में पानी रखो, फिर जब साधु मुद्रा लेकर निकलते हैं तो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो 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 कह, फिर कहो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो। और जब पास में आ जाते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, यानी फिर आप परिक्रमा लगाओ।
परिक्रमा लगा करके फिर आपको बोलना पड़ेगा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। माता जी अथवा महाराज जो भी आपके नगर में है, महाराज माता जी हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अब भोजनशाला में ये आपकी एक विधि हो चुकी, एक भक्ति हो गई। दूसरी भक्ति उच्चासन, पुनः कहो हे स्वामी उच्चासन। ऐसे नहीं उच्चासन काम कर रहे हैं माता जी उच्चासन ग्रहण करो, नहीं, दिखाओ, चौकी के इशारा करो, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। सामान निकालते जा रहे हैं, महाराज उच्चासन ग्रहण करो। हाँ, हंसने की बात नहीं। तो कहते हैं कि शुद्धि, आपने उच्चासन हाथ दिखा करके झुक करके हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। जब एक उच्चासन में बैठ गए फिर आप पार प्रक्षालन कीजिए। पार प्रक्षालन एक अलग से, ऐसा नहीं उसी गिलास से तुमने पार प्रक्षालन कर लिया, वही गिलास रख लिया आहार के लिए ले लिया, नहीं, उस गिलास को, उस पात्र को जिसमें पैर धुले हैं उसको अलग ही रखना चाहिए। तो आपने पार प्रक्षालन किया, तीनों भक्ति हो गई। फिर आपने क्या किया, पूजन कर लिया, चौथी भक्ति हो गई। पूजन में भी द्रव इतनी सारी रखी है, वो एक एक दाने चढ़ा रहे हैं, वह फेंक जाए बाद में, लेकिन साधु कैसे एक एक इतना इतना सजा। अरे जब रखा है थाली में भरी रखी है, इतनी सारी द्रव रखी है तो भर के चढ़ाओ ना, उसमें क्या कंजूसी, एक एक चढ़ा दिया, एक एक दाना ऐसे इतना सा लेंगे, पूरी 10 पूजन थोड़ी होना है। तो कहने का तात्पर्य अच्छी तरह से पूजन के पहले पूजन की, पूजन में अष्टद्रव से पूजन होती है, फिर इसके बाद में क्या होता है, नमस्कार। पूजन करने के बाद सभी लोग करते हैं नमस्कार। नमस्कार नहीं करोगे अंजलि नहीं खुलेगी। वो अंजलि खोलने, जब नमस्कार कर लिया, अब आप मुद्रा, तो थाली दिखाने का आगम में कोई प्रमाण नहीं है, नहीं भी दिखा पाओ थाली तो साधु अपनी मुद्रा खोल लेगा। थाली इसलिए देखते हैं कि हमारा जो त्याग होगा वह हम आपको निकलवा देंगे। पहले के समय में हमारे गुरुजी बताते हैं पहले 4 चीजें ही दिखाई जाती थी, नमक, घी, मीठा और दूध, 4 चीजें दिखाई जाती। इन 4 में अब अनाज का तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तो रस दिखाए जाते हैं कि कोई भी त्याग होगा तो वो निकलवा देते। थाली नहीं दिखा पाए तो ऐसा कोई आगम में नियम नहीं है कि तुम्हें थाली दिखाना ही पड़ेगा, वो दिखाओ, ऐसा नहीं कि बंद कर दो, अब दिखा रहे हो तो बंद भी मत करना, जैसा चलता है चल जाएंगे। उससे क्या है, आपको त्याग का पता चल जाता है कि आज माता जी महाराज का इस वस्तु का त्याग है। फिर इसके बाद में आप शुद्धि बोलते हो। कैसी शुद्धि बोलते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। माता जी अंजलि छोड़ भोजन ग्रहण कीजिए, ऐसी बोलते हो ना, नहीं, अंजलि छोड़ नहीं, आपकी विधि। अगर अंजलि एक कहलाती है, आपको बोलना चाहिए हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी मुद्रा छोड़, अंजलि जोड़, रत्नत्रय की साधना के लिए मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए। लेकिन कब, जब आप मुद्रा खुलवा रहे हो, उस समय नहीं। अब बीच में कोई आए, हे स्वामी, हे माता जी, बदनामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुद्रा छोड़, अंजलि जोड़, आहार ग्रहण कीजिए। अब विवेक तो रखो, मुद्रा तो वैसे ही खुल गई, अब तो आहार हो रहा है, तो अपन को मुद्रा छोड़। बहुत सारे लोग होते हैं अंजलि छोड़ भोजन ग्रहण कीजिए, ये अंजलि नहीं है, ये तो मुद्रा है। अंजलि एक कहलाती है। अब अंजलि छोड़ भोजन ग्रहण करो तो क्या अंजलि छोड़ देंगे तो कैसे भोजन करेंगे, कैसे भोजन करेंगे? सोचना हम कितनी गलती आप लोग करते हो। ये विधि नहीं है, ये विधि है। मुद्रा छोड़ अंजलि जोड़, बांध कह दो, अंजलि बांध तो अंजलि जोड़,
रत्नत्रय की साधना के लिए साधु क्यों भोजन करते, आहार क्यों करते हैं? अपने रत्नत्रय का पालन करने के लिए, क्योंकि बिना भोजन के भजन नहीं होता है, लेकिन आसक्ति नहीं रहती उनको। वो अपने हिसाब से, जैसे गाय घास फूस से अपना पेट भरती है, ऐसे साधु कभी स्वाद से नहीं खाते। साधु कभी स्वाद से नहीं खाते, उनको तो इस गड्ढे को भरना है जो आया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अभक्ष खिला दो तो भर लो माता जी, पेट ही तो भरना है, जैसा नहीं। तुम उत्तम वस्तु बना, वो उनका त्याग है, उनके ऊपर छोड़ दो, उन्हें कैसा लेना। लेकिन तू कहने का तात्पर्य बंधु, अपन मुद्रा छोड़, अंजलि जोड़, रत्नत्रय की साधना के लिए मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए। ये आपकी विधि है, ध्यान रखना। अब जो यही बोलेगा उसी से आहार लेंगे। अब यही बोलना पड़ेगा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ओ अगर अंजलि मुद्रा छूट गई है, आहार हो रहे हैं, बीच में आए हो, तो यही बोलना पड़ेगा आपको, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है माता जी अथवा महाराज। मेरे हाथों से रत्नत्रय की साधना के लिए मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए, लीजिए, कीजिए। इतनी शुद्धि बोलना, कम से कम चतुर्मास हो रहा है तो चतुर्मास में कुछ तो सीखोगे। और ये चीजें ऐसी हैं कि जिंदगी भर आपके लिए याद रहेगी कि हमने ऐसी सीख। ऐसे नहीं तुमने जपो सो हमने जपो स्वाहा, तुमने पीली चटक चढ़ाई तो हमने चढ़ा दी स्वाहा, लेकिन किस भावना से पता नहीं है। उनने चढ़ाया था सो हमने भी चढ़ा दिया, नहीं। तो इस प्रकार से अब आया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय की शुद्धि नहीं, काय शुद्धि। काय शुद्धि में वस्त्र आदि कभी भी हो, अपने वस्त्रों को स्वयं अपने हाथ से धो, अपने हाथ से वस्त्र लाइए, डिब्बे में लाइए, फिर पहनिए, यहीं डालिए। कभी भी कोई भी, चाहे मंदिर में अभिषेक करते हो, चाहे साधु संत हो, लेकिन एक बार आपको कपड़े वस्त्र आदि को देख करके, क्योंकि हमने बताया था एक बार किसी ने अशुद्ध अवस्था में एक महिला ने मुनिराज को आहार दे लिए थे। 7 भाव कुकर बनी, 7 भाव सुअर बनी, 7 भाव कोढ़ी बनी, 7 बार चमार के घर में जन्म लेना पड़ा, 7 भाव तक उसके घर में दरिद्रता थी। ऐसे ऐसे बंधुओं, तो जरा सी सोचो, साधु इतनी साधना करते हैं और 1 घंटे के लिए, वो 1 मिनट में आपने उनकी साधना को भंग कर दिया। नहीं, इसलिए नहीं है शुद्धि, बाहर से अनुमोदना करेंगे, लेकिन शुद्धि का द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, इतनी शुद्धि का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद अगर आपके भावों के साथ आपने 1 अंजलि जल भी दे लिया, वह जल तुमको सीधे निर्वाण को प्राप्त कराएगा। ओहो, कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे आगम में की गई है, कितना सरल से सरल तरीका, सरल से सरल उपाय बताया है। लेकिन हम जैसे मूर्ख कह दो कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए समझने का प्रयास करें। सभी प्रकार की शुद्धि, नवदा भक्ति का ध्यान रखें। दाता के 7 गुण, क्षमा, श्रद्धा, विवेक, आलोलुपता और विवेक आदि, तुष्टि और संतोष, इस प्रकार से दाता के 7 गुण होना चाहिए। अगर आपने 1 गिलास दे लिया, संतोष हो जाओ, संतुष्टि होना चाहिए, संतोष हो गए। जो हमने, फिर आपको ऐसा नहीं कि कोई होता है कि आहार बनाया, बहुत सारे लोग होते हैं कि आज नहीं, चलो जी बच जाएगा, कल चला देंगे। बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। इसीलिए तो आगम में लिखा है कि लोलुपता नहीं होना चाहिए, आलोलुपता होना चाहिए। जो आए चलाओ, अच्छे से चलाओ। ऐसा नहीं कि कल के लिए जे फल रख दो, जे कल के लिए चल जाएंगे, अभी ऐसे ऐसे हैं जे आज निकाल दो, जे साजे साजे हैं कल चलेंगे। नहीं,
उत्तम से उत्तम वस्तु। तो इस प्रकार के अपने दाता के 7 गुण देखिए। चलते हैं, क्योंकि ऐसे विषय लेंगे आगे अपनी गाथा नहीं हो पाएगी। आगे 18वीं गाथा देखते हैं, पुस्तक खोलेंगे। इहडीय सुवित वीयम जो ववदई जिणतु सत्य खित्तेषु ज्योतिहुवण रज्ज फलम भुंजधि कल्याण पंच फलम। इहड़ीय सुवित वीयम जो ववदि जिणुत सत्य खित्तेषु ज्योतिहुवण रज्ज फलम भुंजधि कल्याण पंच फलम। अब एक बार हम पढ़ते हैं पूरा, फिर आप पढ़ेंगे। एक में जो ववदी है और तो तुम्हारे में हो गई ववई, ई लिखा है, लेकिन मूल प्रति में विवदी है। चाहे ववई कहो चाहे ववादी कहो, एक ही चीज है। दी बिना, किसी में दी होगा किसी में ई होगा। इहेड़ीय सुवित वीयम जो ववदि जिणुत सुत खेतेषु ज्योतिहुवण रज्ज फलम भुंजधि कल्याण पंच फलम।